क्राइम वॉर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे केस के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ही विचित्र है, मतलब कि साइकोटाइप स्टोरी है। आपने कभी ना कभी तो साइकोटाइप की मूवी देखी होगी, बस वैसे ही यह कहानी है, पर अनोखी कहानी है। जब मैं इस कहानी की स्टडी कर रही थी तब मुझे डर लगने लगा था कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो बिना कोई देरी किए बगैर कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर मतलब इंदौर। महाराजा मल्हार राव ने इंदौर शहर को राजधानी बना दी थी। इन्होंने कई बड़े बड़े महल बनवाए, उनमें से रजवाड़ा पैलेस और लाल बाग पैलेस आज भी खड़े हैं। चटपटे समोसे और कचौरियों के लिए इंदौर मशहूर है। फिर तारीख 12 नवंबर 2023 की सुबह में इंदौर के संयोगितागंज पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक सोसाइटी के लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि एक घर में भयानक बदबू आ रही है। पुलिस के आने से पहले वहां रहने वाले एक परिवार के किरदारों के बारे में जान लेते हैं। जिस घर में बदबू आ रही है उस घर में पहले हरा भरा परिवार रहता था, लेकिन अब सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। 60 साल के कलम किशोर और 22 साल की उनकी बेटी रमा अरोरा और 28 साल का उनका लड़का पुलकित। कलम किशोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वह मैनेजर की जॉब करते थे। अब वह रिटायर्ड हो चुके हैं। कलम किशोर के परिवार में उनकी पत्नी के साथ एक बेटा और 3 बेटियां थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम रमा उसकी अरोरा परिवार में शादी हो गई थी, इसलिए वह रमा अरोरा बन गई थी। फिर पति के साथ झगड़ा होने के कारण अपने पति से तलाक लेकर अपने पिता के घर आ गई। रमा से छोटी बेटी मालती अपने पति और बेटे के साथ इंदौर में ही रहती है। फिर दोनों बेटियों के बाद छोटा बेटा पुलकित और सबसे छोटी बेटी जो माँ की सबसे बड़ी लाडली है। पुलकित दिखने में बहुत ही सुंदर था, पर बचपन से ही उसका बर्ताव थोड़ा विचित्र था। घर में कोई मेहमान आता था तब अपने दोनों हाथ ऊपर रख के चिल्लाते हुए कमरे के कोने में बैठ जाता था। माँ और बहनों के साथ बात बात में झगड़ा करने लगता था और तब उसका चेहरा पूरा बदल जाता था। जब वह गुस्सा होता था तब अपनी माँ और बहनों को अपना दुश्मन मानता था कि तुम सब मेरे दुश्मन हो। फिर पुलकित को लेकर पूरा परिवार डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने यह सलाह दी कि यह मेरा केस नहीं है, आप लोग किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही पुलकित को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि पुलकित को मानसिक बीमारी है। इस बीमारी का नाम सिजोफ्रेनिया है। देखा जाए तो पुलकित का बर्ताव तो सामान्य लोगों जैसा है, पर वह सबको अपना दुश्मन मानता है। जब वह गुस्सा होता है तब वह काबू में नहीं रहता। कलम किशोर को अपने बेटे से बहुत ही लगाव था, पर वह अपने बहनों के साथ जो बर्ताव करता था वह सही नहीं था। माँ को पुलकित के प्रति लगाव नहीं है, वह समझता था, इसलिए वह अपने माँ और तीनों बहनों को अपना दुश्मन मानता था। जब पुलकित 24 साल का था तब कलम किशोर को लगा कि उसकी शादी करवा लेते हैं तो वह सुधर जाएगा। फिर कलम किशोर अपनी बहू ढूंढने निकल पड़े। उसे बात से पुलकित की माँ को परेशानी थी। उन्होंने कलम किशोर से यह कहा कि इस पागल के साथ शादी करवा के किसी लड़की की जिंदगी बिगाड़ो, ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं। यह बात सुनकर कलम किशोर की इच्छा मर गई, पर उसे दिन पति और पत्नी के बीच का संबंध टूट गया। फिर माँ और तीनों बहनों के साथ पुलकित का रवैया बिगड़ने लगा। इस बात को सोचते हुए कलम किशोर अंदर से टूट गए। उसी समय सबसे बड़ी बेटी की शादी अरोरा परिवार से हो गई। फिर 2 साल बाद रमा से छोटी बेटी की शादी हो गई। अब घर में कलम किशोर, उनकी पत्नी और छोटी बेटी और पुलकित, ये 4 लोग रह गए। पूरे दिन पुलकित कमरे में ही रहता था और बातों बातों में माँ और छोटी बहन के साथ झगड़ा करता था। फिर पुलकित की माँ ने कहा कि इस तरह हमसे इस घर में रहा नहीं जाएगा। कलम किशोर की पत्नी ने सीधा सीधा कह दिया कि इस पागल के साथ आपको रहना है तो रहो, हम माँ बेटी किसी दूसरी जगह रहने चले जाएंगे, अब सहन नहीं हो रहा है। फिर कलम किशोर मनोचिकित्सक से मिले। उन्होंने एक रास्ता बताया कि पुलकित को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखो, वह वहाँ रहेगा तो आपके घर में थोड़ी सी तो शांति आएगी। मानसिक बीमारियों के लिए इंदौर में बाणगंगा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। पिता को अपने बेटे से लगाओ
उसको हॉस्पिटल में भेजना ज़रूरी था। किसी और को मोटरसाइकिल चलाते देखा। पुलकित को भी मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा हुई। जब वह जिद करता था तब कलम किशोर उसको ना कहते थे। अब रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने के लिए कलम किशोर पुलकित को समझने लगे कि सिर्फ 2 महीने ही वहां रहना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी पुलकित ने तुरंत ही कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, फिर मैं जो बोलूंगा वह मोटरसाइकिल दिलवा देंगे। फिर कलम किशोर ने उसको वचन दिया। फिर पुलकित रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंच गया। पुलकित के जाने के बाद कलम किशोर को घर सूना सूना सा लगता था। 6 महीने बाद कलम किशोर ने अपनी पत्नी को पूछा कि अब पुलकित को वापस ले आते हैं। तभी माँ और बेटी ने कहा कि वह वहां पर ही ठीक है, वापस आएगा तो घर में फिर से झगड़ा होगा। फिर कलम किशोर ने आगे कुछ भी नहीं कहा। फिर 3 महीने बाद फिर से कलम किशोर ने कहा अब पुलकित को ले आते हैं। फिर भी माँ और बेटी ने ना कहा। उस समय बड़ी बेटी रमा अपने पति से तलाक लेकर घर वापस आ चुकी थी। इस बार कलम किशोर ने पुलकित को घर लाने की ठान ली थी। फिर कलम किशोर की पत्नी ने कहा कि आपको अगर पुलकित को घर लाना है तो हमारे लिए कहीं और व्यवस्था कर दीजिए। यहां पर आपकी और आपके पागल बेटे की देखभाल रमा करेगी। तलाक लेकर वापस आई हुई पिता के घर रमा के पास दूसरा कोई विकल्प था। रमा ने आखिरकार हाँ कह दिया कि मैं भाई और पिताजी की देखभाल करूंगी। फिर इंदौर के परा इलाके में सिलिकॉन सिटी में कलम किशोर ने एक फ्लैट खरीदा। फिर छोटी बेटी और माँ दोनों वहां रहने लगे। फिर कलम किशोर पांडगंगा हॉस्पिटल से अपने बेटे पुलकित को घर ले आए। 10 महीने तक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद जब पुलकित वापस घर आया तब उसका बर्ताव अच्छा हो गया था, ऐसा कलम किशोर को मानना था। पर रमा को इस बात पर विश्वास नहीं था। अब मोटरसाइकिल लेने के लिए पुलकित अपने पिता को हर रोज परेशान करता था। वचन को पूरा करने के लिए कलम किशोर ने 1 लाख की मोटरसाइकिल उन्होंने पुलकित के लिए खरीद ली। तब रमा गुस्से हो गई थी। हॉस्पिटल की असर पुलकित पर थोड़े समय के लिए ही रही और अब बड़ी बहन रमा और अपने पिता के साथ झगड़ा शुरू हो गया। पुलकित हर रोज अपनी मोटरसाइकिल को साफ करता था। फिर उसकी ड्राइविंग देखकर रमा ने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा कि यह पागल या तो जेल जाएगा या तो एक दिन मर जाएगा। फिर एक दिन बाप और बेटी ने मिलकर बाइक की दोनों तरफ की नंबर प्लेट निकाल दी। फिर पुलकित गुस्सा हो गया। तब उसके पिताजी ने समझाया कि अब मोटरसाइकिल लेकर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, वह तुम्हें जेल में डाल देगी। फिर पुलकित ने दोनों के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। फिर पूरे दिन कमरे के कोने में जाकर बैठा रहता। जब वह खाने के लिए आता तब वह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर रमा के साथ झगड़ा करता। रमा के बचाव में कलम किशोर कुछ बोलते तो पुलकित अपने बाप से भी झगड़ जाता। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वह हर रोज लेनी थी, पर पुलकित एक भी दवाई नहीं लेता, वह दवाई फेंक देता था। एक बार पुलकित की यह हरकत रमा ने देख लिया। तब रमा ने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा कि भाई को वापस हॉस्पिटल छोड़ाओ, वह हम दोनों को जीने नहीं देगा। उम्र के कारण कलम किशोर को उठने बैठने में और चलने में तकलीफ होती थी। अब पुलकित का बर्ताव और भी बिगड़ने लगा। अब तो पुलकित रमा को जैसे चाहे वैसे बोल रहा था। फिर तारीख 8 नवंबर 2030 का दिन बहुत ही दुखद बना। पिछले 10 दिन से पुलकित का बर्ताव बिगड़ने लगा। वह बात बात पर गुस्सा होता था। अब रमा की सहनशीलता टूट गई थी। पुलकित मुंह चढ़ा के कोने में बैठा था। कलम किशोर सो रहे थे। फिर रमा ने कहा कि पुलकित के कारण ही माँ और छोटी बहन चले गए। वह खुशी से जिंदगी जी रहे होंगे। हम कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? पुलकित को हॉस्पिटल छोड़ाओ। यह सुनकर पुलकित गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मुझे नहीं जाना, ना मुझे नहीं जाना। फिर भी रमा ने जिद पकड़ ली थी। मुझे पागल बना के तुम पिताजी की सारी जायदाद हड़पना चाहती हो ना? पुलकित का पूरा चेहरा बदल गया था। उसके शरीर की नस नस बाहर निकल लगी थी। फिर भी रमा ने जिद नहीं छोड़ी। फिर रमा ने कलम किशोर से कहा कि इस पागल के साथ किस तरीके से रहे, आप कल ही इसको हॉस्पिटल में छोड़ाओ। फिर पुलकित दौड़ते हुए कमरे से बाहर गया और कहीं से बड़ी चाकू लेकर आ गया और कहने लगा कि
तुम मुझे घर से बाहर निकलना चाहती हो, ना तो ले निकाल दे मुझे। यह कहकर पुलकित ने पूरी ताकत से रमा को चाकू मार दी। फिर कलम किशोर बेटी को बचाने बीच में पड़े तो पुलकित ने अपने बाप को भी चाकू मार दी। बाप और बेटी वहां मर गए। पागलपन में पुलकित से यह क्या हो गया, यह पुलकित को पता नहीं था। फिर पुलकित ने अपने दोनों हाथ खड़े करके कमरे के कोने में बैठ गया। खून से सने हुए बड़ी बहन रमा और कलम किशोर दोनों पड़े हुए थे। फिर पुलकित को होश आया तब घर में कलम किशोर के 3 एटीएम कार्ड पड़े हुए थे। पासवर्ड तो पुलकित जानता था। वह एटीएम कार्ड लेकर घर का ताला लगा के बाहर निकल गया। वह मोटरसाइकिल लेकर अग्रवाल नगर तरफ निकल पड़ा। कलम किशोर के साथ एक बार पुलकित एटीएम में गया था। जैसा कलम किशोर ने कहा था वैसा ही पुलकित ने किया। पहली बार पुलकित ने 500 रुपये एटीएम से निकले। फिर तुरंत ही पुलकित ने 5000 रुपये निकाल दिए। फिर वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां वडोदरा जाने की ट्रेन खड़ी थी। वह उसमें बैठ गए। अब पुलकित के पास जादुई चिराग था, मतलब कि एटीएम कार्ड। फिर वह वडोदरा पहुंच गया। वहां से सीधा गोवा चला गया। फिर पड़ोसियों ने शिकायत की थी। उसके बाद तुरंत ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। जब घर का ताला तोड़ा तब सब पड़ोसी वहां पर थे। जब ताला तोड़ा, दरवाजा खोला, तब अंदर का नजारा भयानक। फिर कलम किशोर की पत्नी और छोटी बेटी वहां आ गई। फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों लाशों की अंतिम विधि करवा दी। उसके बाद पुलिस वालों ने मां और बेटी से पूछा। तब दोनों ने कहा कि उन दोनों की हत्या पुलकित ने ही की होगी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि पुलकित को किस तरीके से पकड़े। वह फोन तो रखता नहीं है। घर में से एटीएम कार्ड गुम थे, इसलिए मां और बेटी ने कहा कि तीनों एटीएम कार्ड उसके पास होंगे। फिर पुलिस वालों ने कहा कि एटीएम कार्ड के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं। फिर पुलिस को अग्रवाल नगर में एक एटीएम में पुलकित ने पैसे निकाले हो ऐसी जानकारी मिली। फिर पुलिस वालों ने एक सबूत पर छानबीन शुरू कर दी। फिर 12 या 13 दिन बाद एटीएम कार्ड का इस्तेमाल गोवा में हो रहा था ऐसी जानकारी मिली। फिर पुलिस की टीम गोवा पुलिस को पुलकित की फोटो भेजी। उसके बाद टीम गोवा पहुंच गई। पुलकित ने तारीख 8 नवंबर 2023 के दिन हत्या की थी। फिर 20 नवंबर 2023 के दिन पुलिस की टीम ने पुलकित को गोवा में पकड़ लिया। फिर पुलकित को इंदौर लाया गया। उस वक्त पुलकित की मां और छोटी बहन पुलकित से मिलना नहीं चाहती थी। फिर पुलकित से बड़ी बहन मालती और उनके पति दोनों पुलिस स्टेशन आए, पर पुलकित उन दोनों से मिलना नहीं चाहता था। पुलकित के चेहरे पर कोई पछतावा हो ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूछताछ में उसने कहा कि मेरे बाप और मां बहनों ने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। 2 लाख की मोटरसाइकिल मुझे 200 किलोमीटर भी नहीं घुमाने दी। घर में पिताजी और रमा मुझे टीवी भी नहीं देखने देते थे। घर मेरे बाप का था तो भी मेरी बहन मुझे खाने में 2 ही रोटी देती थी। जब मैं तीसरी रोटी मांगता था तो रमा मुझसे झगड़ा करती थी। उन दोनों को मेरा अपमान करने में अच्छा लगता था। मुझे पागल खाने भेजकर मेरे बाप की जायदाद हड़पने का उसका प्लान था, इसलिए मैंने उसको चाकू मारा। उसको बचाने के लिए मेरा आप बीच में पड़ा तो मैंने अपने बाप को भी चाकू मार दिया। पागलपन में वह दोनों मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था जेल में मुझे अच्छा लगेगा। घर में तो कोई भी मुझसे बातें नहीं करता, जेल में तो कम से कम मुझे से कोई तो बातें करेगा। अब पुलकित जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब यह कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ अगली वीडियो में।